मेरे काफ़ी छोटे-छोटे आईलैशेस सिर्फ़ 3 दिन में घने और काफ़ी लंबे हो गए। मैंने बस एक ख़ास तरीके से बनाई हुई रेमेडी का यूज़ किया। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपके बिल्कुल छोटे-छोटे आईलैशेस, पतले-पतले आईब्रोज़ को या सिर्फ़ 3 दिन में बहुत ही लंबा घना कर देगा। किचन के सिर्फ़ 2 चीज़ों का यूज़ करके 3 दिन के अंदर आप भी अपने पलकों को बहुत ही ज़्यादा घना और लंबा बना सकते हैं। इसे लगभग 600 लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिसके आईलैशेस और आईब्रोज जो पहले बहुत पतले-पतले थे, अब नेचुरली मोटे और भरे हुए लगते हैं। सबका फीडबैक बस यही, मस्करा या आईब्रोज पेंसिल के बिल्कुल भी अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकों को बहुत ही ज़्यादा लंबा कर देगा। इसे सिर्फ आपने रात को लगाना है, जो बिल्कुल नेचुरल है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बनकर यह तैयार हो जाएगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात यही है कि इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी पलकें या फिर आईब्रोज बिल्कुल भी काले नहीं हैं, घने नहीं हैं या फिर लंबे नहीं हैं। तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी पलकों को घना लंबा कर सकती हैं। यह 100% नेचुरल, प्योर और इफ़ेक्टिव है। बहुत ही फास्ट रिजल्ट इसका मिलता है, क्योंकि आपके आईब्रोज का खूबसूरत होना भी आपको एक फास्ट और स्टाइलिश लुक देता है। और उसे अलग हट करके मैं जानती हूँ हर लड़की की मन्नत होती है कि आईब्रोज और आपके आईलैशेस एकदम परफेक्ट हो। इससे सिर्फ 3 दिन लगा लिया ना तो रोज़ रोज़ का मस्करा आईलैशेस के तामझाम से छुटकारा मिल जाएगा। और मैं आपको 101% की गारंटी देती हूँ, अगर आपने यह रेमेडी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे अगर आपने सिर्फ 3 दिन लगा लिया तो आपको नकली आईलैशेस की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके आईब्रोज ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। बस यह वीडियो को ना पूरे देखा लीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने और लगाने का तरीका अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में एक भी स्टेप छूटा ना तो इंग्रेडिएंट्स वैसे काम नहीं करेंगे, और लगाने का एक तरीका फॉलो नहीं किया तो 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें लौंग लेना है। लौंग में भी आपको फूल वाले लौंग ज़्यादा प्रेफर करने हैं, क्योंकि इसमें ना पलकों और आईब्रोज के हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है। नए बेबी हेयर की ग्रोथ को सपोर्ट्स करता है, आईलैशेस को नेचुरली लंबा और घना बनाता है, आईब्रोज को मोटा और इवनली फिल्ड बनाने में मदद करता है, बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्दी बनाता है। इस रेमेडी के रोजाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है, हेयर्स साइकिल्स को एक्टिव और ब्लैकेट्स करता है। इसमें होता है विटामिन ए, बायोटिन यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल होते हैं, या हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, या आपके हेयर्स को मनचाही ग्रोथ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लोहे का बर्तन ही लेना है। यह ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाता है इस रेमेडी को, क्योंकि लोहे की जितने बार भी इस्तेमाल कर लीजिए, इसके आयरन जो है वह कम नहीं होते। हर बार यह आपके फ़ायदों में आयरन की मात्रा को बढ़ा देता है। 12 से 15 लौंग लेने हैं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। जो इसमें बायोटिन है ना, यह हेयर थिकनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेस्ट होता है। हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉलिकल्स को डीप नरिशमेंट देता है, तो हेयर की ग्रोथ जो है प्रॉपर हो जाती है। इसलिए आईलैशेस और आईब्रोज नेचुरली लंबे, घने और हेल्दी हो जाते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल अगर अपने सही तरीके से कर लिया तो आपको एक रात में ही फ़र्क देखना स्पष्ट हो जाता है। जहाँ पे पलके और आईब्रोज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर भी यह बहुत ही ज़्यादा घने और लंबे पलके और उगा सकता है। अगर आपके भी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत कम है, जिसकी वजह से आपके लुक्स में ना वो एनवायरनमेंट आ पाती है जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आपको फिल्स की आवश्यकता लेनी पड़ती है। कई लोग तो डाई कर लेते हैं ताकि परमानेंट फिल्स की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ आईब्रोज को फिल करना भी झंझट ही लगता है, बार बार होता है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया ना तो नेचुरली आपके आईब्रोज जो है वो मोटे होंगे, घने होंगे और ब्लैक शाइन आती है। आईब्रोज अगर घने होंगे तो आप जो मर्जी आईब्रोज की शेप को दे सकते हो, लेकिन अगर आईब्रोज में बाल ही ना हो तो आपके आईब्रोज में वो
शेप नहीं मिल पाती है। थ्रेडिंग के बाद जो आपकी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाए, यह रेमेडी आपके पलकों और आईब्रोज के लिए जादू की तरह काम करती है। इसे रोस्ट करने पर आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का सा ऑयलनेस उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। यह रोज साइन है ना, यही साइन आपके आईब्रोज में आती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, पलकों और आईब्रोज को भी हल्का काला कर देता है। जिन लोगों की पलकें उम्र से पहले सफ़ेद हो जाती है या बड़ी उम्र के लोगों की पलकें सफ़ेद हो गई है, तो इसके इस्तेमाल से सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकें सफ़ेद हो गई हैं थी वो काली हो जाएंगी, घनी हो जाएंगी और लंबाई को भी बिल्कुल रोस्ट कर देगा बालों की। इसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, इसे इसी गर्माहट के साथ ही कूट लीजिएगा, जिससे कि इसका पाउडर बनना ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यह बन करके तैयार हुआ है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैं गारंटी देती हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने हाथों में इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग के घर में बादाम का काजल या फिर होममेड काजल बनाते होंगे। वो होममेड काजल ना आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, उनकी ब्यूटी की गारंटी आप आराम से दे सकते हैं। क्योंकि जब आप मार्केट की चीज़ें इस्तेमाल करने में आंखों पर नहीं डर रहे हैं तो फिर इसे लगाने में क्यों डर रहे हैं। यह 100% प्योर और नेचुरल है, बस इसे लगाने का तरीका, बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। रिजल्ट आपको एज इट मिलेगा। 101% रिजल्ट की गारंटी मैं दे रही हूँ। 1 चम्मच पाउडर हमारा रेडी हुआ था। 1 चम्मच हम इसमें ले रहे हैं नारियल तेल, जिसे हम कोकोनट ऑयल कहते हैं। गारंटीड मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास नहीं है, बेफिक्र होकर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको घर का ही एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूंगी जो इसमें की फ़ायदेमंद होना। फिर आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। यहाँ पर आपको ना ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ही लेना है, कलरफुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप्स दूंगी, जिसे कि इस्तेमाल करने से ही आप स्टोर भी करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। इसे कितने दिन स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, यह सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। फिर ना आपको विटामिन ई का 1 कैप्सूल इसमें ऐड करना है। विटामिन ई ना हमारे बालों में कलर देता है, स्ट्रांगली रूट्स को फॉलीफॉल में जाकर में मजबूती देता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। फेक आईब्रोज आप लोगों में से कौन कौन इस्तेमाल करता है, कमेंट करके बताइएगा। और मैं वादा करती हूं कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद ना फेक आईब्रोज की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। या जो रेमेडी हम बनाकर तैयार कर रहे हैं, या 20 ग्राम की क्वांटिटी में बनके तैयार होगी। और इसके लिए ना जितना मैंने क्वांटिटी बताया उतना ही प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी रखना है, तभी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इससे ज़्यादा या कम की क्वांटिटी रेडी करने वाले हैं तो आपको किन इंग्रेडिएंट्स का कितना इस्तेमाल करना है आप कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। अभी मैं इसे इस्तेमाल करके भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। इसे कैसे इस्तेमाल करना है बताऊँगी। सबसे पहले आप इसे ना स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। इसे आप कांच के जार में स्टोर करिएगा और इसे आप स्टोर करके कई महीनों तक रख सकते हैं। इसलिए हमने इसमें मार्केट के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली इसमें मिक्स करते हैं तो उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते। या जो रेमेडी है ना, इसे आप इस्तेमाल करने का तरीका चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े या सभी लोग के पलकों, आईब्रोज पे यह सेम सा असर देता है। मार्केट के गंदे धब्बे केमिकल वाली चीज़ों से तो यह ज़्यादा ही सुरक्षित है, क्योंकि ये मस्करा ब्रश से आराम से फ्लाइट को हो जाता है आईब्रोज एवं आई लेसेस पे। अगर आपके पास या नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसे कैसे अप्लाई करना है। मैं चैलेंज करती हूँ इसका रिजल्ट 7% मिलेगा, इसलिए मैं श्योर हूँ। तो आपसे पहले आप इसे पलकों या फिर आईब्रोज पे मत लगाइएगा। आप अपने हाथों के किसी एंगल पे इसे 3 दिन तक लगातार उसी जगह पे अप्लाई करिएगा। 3 दिन के बाद आप मजबूर हो जाओगे उसे अप्लाई करने पे, तो इसे आराम से अप्लाई करिए। इफेक्टिव है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कमेंट करके आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।